जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और हमें अपना शुक्राना सत्संग कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए, उसको नंबर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारी संगत से सुना भी और मेरा अपना भी ये मानना है कि गुरु जी जब हमें अपनी कृपा गिनती में नहीं देते, काउंटलेस होती हैं उनकी ब्लेसिंग्स, तो हमें भी अपने शुक्राना को काउंट नहीं करना चाहिए और बस शुक्राना करना चाहिए। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारी छोटी से छोटी बात, हमारे मन में आई छोटी से छोटी अरदास को भी वो बिल्कुल पूरा करते हैं। और ऐसा मैंने बिल्कुल महसूस किया अभी अभी जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया परिवार ने। तो और हम लोगों ने सोचा चलते हैं सारे। और मुझे ये था, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप भी हमारे साथ साथ चलो, हमारे साथ ही रहना और साथ ही घर आना है आपको वापसी। और क्या नाम है, जब हमने जाने का प्रोग्राम बनाया तो हम घर से शुरुआत की और मैंने मंत्र जाप में रास्ते में करती रही कि गुरुजी आप हमारे साथ साथ ही रहना। और जहाँ जहाँ आप ये मानोगे कि ये हॉलिडे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोटी से छोटी बात भी ऐसे पूरी हुई है कि जैसे हाथ पकड़ के गुरुजी ने साथ में हमें ये पूरा ट्रिप करवा दिया। इतना मज़ा आया इस ट्रिप में। थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर हो जाता है तो, लेकिन उसके अलावा मुझे इतनी जगह ये महसूस हुआ इस ट्रिप में, इतनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने हमें, हमारे पूरे परिवार को इतना स्पेशल फील कराया। और जब जब ऐसा हुआ मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे साथ, जब मैंने ऐसा कहा था कि आप गाड़ी में बैठना, और मुझे एक बार दिखे भी गाड़ी में, ऐसा लगा कि गुरुजी हैं आगे सीट पर ही बैठे हुए हैं हमारे साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर पल साथ देने का। तो जब हम वापस आ रहे थे तो बीच में ही मेरा जो बेटा है उसके दोस्तों का भी प्रोग्राम बन गया कि हम लोग भी घूमने आ रहे हैं, उसके दोस्तों ने आना था। तो मेरे बेटे को उन्होंने कहा कि तुम हमें बीच में मिल जाना। तो हम लोग मनाली गए हुए थे और बेटे के दोस्तों के साथ प्रोग्राम था उनका शिमला जाने का। तो हमने कहा ठीक है, हम वापसी में तुम्हें शिमला तक ड्रॉप कर देंगे आगे। और लेकिन मुझे चिंता भी लग रही थी। हमें लगा हम समय से शिमला तक आधे रास्ते तक ड्रॉप कर देंगे बेटे को, लेकिन निकलते निकलते रात हो गई। और जब हम ये बिलासपुर तक पहुँचे तो मेरे अंकल जी ने पता किया हम कि देखूं मैं आगे बस वहाँ तक तो हमने गाड़ी से छोड़ दिया बेटे को। फिर आगे अंकल जी ने बोला कि बेटे को कि या तो मैं तुम्हें बस में बिठा देता हूँ या फिर कोई ना कोई टैक्सी शेयरिंग जा रही होगी यहाँ से, तो तुम शिमला तक चले जाओ और आगे दोस्तों को बोल दो तुम्हें आगे गाड़ी से लेने आ जाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। हमने शेयरिंग टैक्सी देखी, कोई अवेलेबल नहीं थी। वहाँ स्टॉप पे पहुँच के हम लोग सड़क पे खड़े रहे, बस का पता किया तो पता चला कि आखिरी बस भी निकल चुकी है और अब सुबह 9 बजे आएगी बस।
तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या करूं, और मुझे और मेरे अंकल जी को ऐसे बेटे को छोड़ना रास्ते में वो तो ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर हस्बैंड यही सोच रहे थे मेरे अंकल जी कि या तो मैं फिर पूरा इसको रात में छोड़ कर ही आता हूँ, रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते। तो पर हमने सोचा चलो 5 मिनट और वेट करते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी क्या करें, आप मदद करो, मतलब ऐसे नहीं, बच्चे को रास्ते में नहीं छोड़ सकते। और अब अगर लेकिन शिमला तक जाएंगे तो फिर हम नोएडा पहुंचने में हम लोग लेट हो जाएंगे घर में पहुंचने में। तो क्या करें क्या नहीं करें। तभी देखते हैं कि एक ना बस आई, और मेरे अंकल जी ने बोला ये बस शिमला जाएगी, ये बस शिमला जाएगी, और उन्होंने बस को हाथ दे करके रोका। और मैं तब अरदास ही लगा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मदद करो, कोई ऐसा मिल जाए। मेरे मन में था कि कोई बच्चा बस में धक्के खाते हुए जाएगा, अगर कोई शेयरिंग टैक्सी गाड़ी ऐसा कुछ मिल जाती तो वो आराम से चला जाता, और आगे तो उसके दोस्त आने ही वाले थे लेने के लिए। तो तभी मैं देखती हूँ कि वो मतलब बस में से शायद कोई जो है वो उतरे, 2-3 लोग उतरे, और उनमें से मेरे अंकल जी को किसी ने आके पूछा कि अंकल जी ने पूछा किसी से कि बस शिमला आ जाएगी। तो मैंने और मेरे अंकल जी किसी से बात कर रहे थे। मैं अपने बेटे के पास खड़ी थी, अपनी गाड़ी के पास ही, मेरा बेटा भी वहीं था। तो लेकिन जब मैंने सुना तो बस उतने एक उधर से एक अंकल जी आ रहे थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं जा रहा हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने सोचा ये कौन है, और उनके चेहरे पे इतनी चमक थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी ने बोला कि ये कह रहे हैं कि ना शिमला ही जा रहे हैं। पुलिस वाले अंकल थे वो वहीं पे, शायद उनकी वहीं पोस्टिंग थी। तो उन्होंने बोला आप 1 मिनट रुको, मैं ना अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, मैं आपके बेटे को, मैं आगे तक मैंने जाना है, मैं आपके बेटे को बस में बिठा दूंगा, आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, आप बिना किसी टेंशन के आप आगे अपने घर की तरफ जा सकते हो, आपके बेटे को आगे तक मैं ले जाऊंगा। और मैं उन अंकल की बातें सुन रही हूँ, बस यही दिख रही हूँ, और मन में पहले ही आया इन्हें तो गुरुजी ने भेजा है। और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से मेरा बेटा जो था वो आराम से जो है वो ट्रैवल करके वहाँ गया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि हमने कहा जानते हम इन्हें भी नहीं है अंकल जी को, लेकिन उन्होंने जितने विश्वास से कहा कि आप चिंता मत करना, आपके बेटे को मैं बस में बिठाकर तभी आगे जाऊँगा। और उन्होंने किया भी है ऐसा ही, आगे मेरे बेटे को उन्होंने बस में बिठा दिया। तो फिर उसने कहा कि मम्मी जहाँ उन अंकल ने छोड़ा था वहाँ से मुश्किल से 1 ही घंटे का जो है वो थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था। तो वहाँ बस से उसने ट्रैवल कर लिया और आगे अपने दोस्तों को कह दिया था, और उसके दोस्त जो है वो मिल गए। और वो सारी रात परेशान होने से जो है वो मेरा बेटा बच गया और आराम से वहाँ पर पहुँच गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे का भी जो है वो साथ देने के लिए। गुरुजी हमेशा जो है वो कहते हैं कि किसी एक के परिवार में अगर कोई एक भी जुड़ जाता है तो गुरुजी सारे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ये अरदास लगाती हूँ कि धीरे धीरे गुरुजी मेरे सारे परिवार को आप अपने साथ जोड़ लो। मेरे अंकल जी भी मानते हैं, मेरी जो है वो आंटी हैं, छोटी आंटी, मेरी बेटी वो भी मानती हैं। मेरा बेटा जो है वो ना नहीं करता है किसी भी बात के लिए, लेकिन शायद उतना जुड़ाव भी नहीं है। जब गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी अपने आप ही जो है वो जुड़ जाएंगे, मेरे दोनों बेटे भी। तो जो है मैं यही बता रही थी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि कल मैं अपने छोटे बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी, तो और मेरा मैं सत्संग सुन रही थी साथ साथ में। एक शुक्राना भजन है, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। मैं ये सुनते सुनते नाश्ता बना रही थी सुबह। तो और मन में पता नहीं क्या भाव आया, मैंने कहा गुरु जी आप मुझे रोटी में ओम दर्शन नहीं देते हो। तो और मैंने ध्यान भी नहीं किया, मैं बस पराठे बना के और अपने बेटे के लिए दे रही थी। तो मैंने लास्ट वाला पराठा बनाया जो मैंने गैस पे रखा हुआ था, मैंने देखा उसमें ओम दर्शन हुए मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी छोटी से छोटी बात को भी इतनी जल्दी सुन लेते हैं मेरे प्यारे गुरुजी। और
हमेशा जो है वो ऐसा लगता है कि अंग संग ही खड़े हैं, कि वो ये कहते हैं कि हमारे मन में भी जो बात होगी ना, वो भी सुन लेते हैं और उसे भी पूरा कर देते हैं। और बस अभी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पर थोड़ा विराम दूंगी, ताकि और नए सत्संग की मैं तैयारी कर सकूं। हाँ, एक अरदास लगाई हुई है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि अ, मेरे 7 तारीख को गुरुजी का जन्मदिन है। गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी, और गुरुजी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब पर हमेशा बनी रहें। सर्वदा भला करना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि 7 जुलाई से पहले मुझे कोई खुशखबरी मिलेगी, मेरा कोई रुका काम बनेगा। हाँ, मेरे 1-2 काम रुके हुए हैं। मैं बस यही इंतज़ार कर रही हूँ, जिससे मैं अपना एक अगला बड़ा वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। और उसी की इंतज़ार कर रही हूँ। गुरुजी के जन्मदिन का भी इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास 2-3 इनविटेशन आए हुए हैं गुरुजी के सत्संग के लिए। मैं भी सोच रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं उस दिन, लेकिन हमारे यहाँ पास में एक और आंटी जी हैं जो गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने भी सत्संग जो है वो रखा हुआ है। देखती हूँ कि गुरुजी की क्या मर्ज़ी है आगे, कि कहाँ मैं सत्संग जो है वो गुरुजी का सुन पाती हूँ। जहाँ गुरुजी की मर्ज़ी होगी होना वही है। तो बस अब इसी इंतज़ार में हूँ। और बस अब भी अपने सत्संग को के तो मैं यहीं पर थोड़ा विराम देती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज फिर अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा की कृपा से। गुरुपा डेली सत्संग, डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई सत्संग हमारे साथ कर ही देते हैं और हमें शेयर करना पड़ता है, और आज मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे बड़ा सत्संग ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था गुरुपा का कि मैं तेरे पति को सपने में आऊँगा और मैं दर्शन दूँगा। और तो मैंने सोचा था कि अच्छा, मैं तो बहुत खुश हुई थी कि चलिए देखते हैं किस दिन गुरुपा आते हैं मेरे हस्बैंड के सपने में, मेरे अंकल के सपने में। और गुरुपा ये भी कह रहे थे कि मैं सब कुछ सही कर दूँगा और वो विश्वास भी करने लगेंगे। तो मेरे अभी कल ही की बात है, कल गुरुपा ने सपने में उन्हें दर्शन दिए और बहुत अच्छा सपना उन्हें दिखाया। और उन्होंने मुझे आकर और बड़े खुशी खुशी, मेरे अंकल ने आकर मुझे खुशी खुशी बताया कि मैंने तुम्हारे गुरुजी को आज सपने में देखा। मेरे मन में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। गुरुपा ने बोला था कि मैं सपने में आऊँगा और उसे अपने से भी जोड़ूँगा। गुरुपा की मर्ज़ी होती है, जब उन्हीं की मर्ज़ी होती है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता और हमारे परेशान होने से कुछ नहीं होता। जब गुरुपा की मर्ज़ी होती है तभी अपने से हर कोई को जोड़ते हैं गुरुपा। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते और सब चीज़ का एक टाइम होता है, सब किसी का टाइम होता है कि कब किसको जोड़ना है, ये गुरुपा ही जानते हैं। तो उन्होंने कल सपने में दर्शन दिया। अब आगे देखे गुरुपा क्या करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मेरे अंकल जी को भी विश्वास होने लगा है गुरुपा पे, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने कहा है कि जब भी शुक्राना सत्संग शेयर करो तो अपने पेड़ के बारे में, पेड़ लगाने के बारे में, पौधे लगाने के बारे में, और पशु पक्षियों को पानी खाना खिलाने के बारे में ज़रूर बताया करो संगत जी को। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमें ज़रूर से ज़रूर एक पेड़, कोई भी खुशी हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, तो हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, पहले ही लगा लेना चाहिए। वो खुशी हमारी जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी मतलब
हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, वो फल देगा, तो वैसे ही हमें भी फल प्राप्त होगा। तो इसी कारण हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और पशु पक्षियों को खाना, उनकी सेवा भी करनी चाहिए जितना टाइम हो सके। मेरे पास जितना टाइम बस रहता है, मैं सुबह सुबह बस जाकर सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाती हूँ। और गुरुपा ने ये भी बताया था कि सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाओ तो सबसे पहले जय गुरु जी बोल लिया करो। तो मैं सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने से पहले जय गुरु जी बोलती हूँ और जल चढ़ाती हूँ। और फिर जितने पक्षी आते हैं, कबूतर, गिलहरी और कौवे भी आते हैं, तो सब उड़ते रहते हैं, सुबह सुबह छत पे आते हैं, तो उनको दाना भी देते हैं हम। तो थोड़ा सा ये सेवा भी बख्शी है गुरुपा ने, उन्हीं के द्वारा ये सेवा हमें मिली है, तो शुक्राना गुरुपा ये सेवा बख्शने के लिए। और और वैसे तो गुरुपा मतलब सेवा बख्शते ही रहते हैं मेरे मन में, मतलब थॉट्स आते ही रहते हैं, गुरुपा लाते ही रहते हैं कि हमें इसकी सेवा करनी है। आज शनिवार है, मतलब गरीब को भोजन खिला दो, अमावस्या पूर्णिमा को भोजन करा दो। तो गुरुपा मेरे पास जितना सामर्थ्य है, आपने जितना मतलब जिस हिसाब से है, मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। तो कहीं गलती हो तो गुरुपा माफ़ कर दिया करिए। और हाँ, जपजी साहिब का पाठ भी सुबह सुबह मैं पढ़ती हूँ। गुरुपा सुबह उठा देते हैं और जपजी साहिब का पाठ पढ़ती हूँ और शुक्राना भजन सुनती हूँ। तो गुरुपा भी खुश होते होंगे, क्योंकि जब भी शुक्राना भजन नहीं सुनती मैं, नहीं करती शुक्राना, तो सुबह सुबह तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि मैंने सुबह सुबह तेरे घर से आज शुक्राने की आवाज़ नहीं सुनी। तो तो मैं डेली शुक्राना भजन सुनती हूँ और जपजी साहिब का पाठ भी पढ़ती हूँ। एक तरफ मैं ऑडियो में लगा लेती हूँ अपने कानों में ईयरबड से सुनते रहती हूँ, और एक तरफ मैंने एक प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है एक ऐप, तो उसमें जपजी साहिब का पाठ, आनंद साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ सब हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं उसको सुबह सुबह पढ़ा करती हूँ। तो जिससे मैं पढ़ भी लेती हूँ और सुन भी लेती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती, ठीक ठाक सब हो जाता है अमृत वेला। तो शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु का। और मैंने बच्चों को अपने मतलब ये मतलब गुरुपा की मर्ज़ी से होता है ये, उन्होंने ही मेरे दिमाग में डाला है ये थॉट, ये अच्छी चीज़, ये संस्कार कहेंगे कि जब भी बच्चे नहा के आते हैं या फिर सुबह उठते हैं सो के, तो धरती माता के पैर छूते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि छुआ करें। अभी मेरा एक बेटा 3 साल का है और बेटी मेरी 1.5 साल की है, तो मैं कोशिश करती हूँ अभी इस छोटे से ही आदत डालूँगी तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो इस कारण मैंने कोशिश की है और करती रहती हूँ हमेशा, सुबह उठते ही बच्चों को धरती माता के पैर छुआना, भगवान जी को सामने जाकर हाथ जोड़ के प्रणाम करवाना और सबको जय माता दी बोलना। कभी कभी तो मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करती हूँ, क्योंकि काम में लगी रहती हूँ तो नहीं हो पाता है, अकेले नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूरी पूरी कोशिश रहती है। और जब नहा के आते हैं बच्चे तब भगवान जी को प्रणाम, दोनों बच्चों को प्रणाम कराते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे ओम नमः शिवाय, मेरी छोटी बच्ची तो बोल भी नहीं पाती, लेकिन वो बोलती है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब बड़ी मेरे जो गुरुपा हैं, गुरुपा के फ़ोटो के पीछे मैंने मोरपंख लगाए, तो मोरपंख मुझसे बात किया करते हैं वो। तो मोरपंख हिला करते हैं, मतलब गुरुपा बहुत खुश हुआ करते हैं जब भी बच्चे पहुंचते हैं, तो मोरपंख बहुत तेज़ तेज़ हिलने लगते हैं, मतलब गुरुपा खुश हो जाते हैं उनकी बोली से। तो गुरुपा शुक्राना इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। मेरा बच्चा तो अब पहले तो बहुत रोता था, अजीब सा बिहेव करता था नेगेटिव एनर्जी के कारण, लेकिन अब सब कुछ पॉजिटिव होते जा रहा है गुरुपा के कहे अनुसार। गुरुपा जब से आए हैं अब तो बहुत खुश भी रहता है, मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है, सबसे अच्छे से बात करता है। और कभी कभी तो मेरे पैरों में जैसे दर्द होता है तो कहता है लाओ मम्मा मैं दबा दूँ। है 3 साल का है, लेकिन मतलब दिखता है तो कहता है मम्मा मैं दबा देता हूँ, फिर थोड़ा सा दबाएगा तो अब ठीक हो जाएगा, अब आप मत परेशान होइए। तो बड़ी खुशी होती है, सब गुरु पाने ही सब
से गुरुपा ने ये सब कुछ दिया है, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को, उन्हीं का हाथ है उनके सर पर। और हमेशा गुरुपा ऐसी बाँह पकड़ के रखिएगा, हमारे पूरे परिवार की, हमारे सबकी रक्षा करिएगा, सर्वदा भला करिएगा, सबके बच्चों को ऐसा बनाइएगा और सबके बच्चे सबका कहना माने, सब पढ़ाई में अच्छे रहें और किसी चीज़ की कमी ना हो उनको। गुरुपा हमेशा सर्वदा भला करिएगा, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो आज मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।